बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदनान जुत्तोई एडवोकेट हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक कब्र कुशाई पर है। इस टॉपिक को हम मिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम की लेटेस्ट जजमेंट क्रिमिनल मिसलिनियस नंबर 3635 ऑफ 21 के मुताबिक डिस्कस करेंगे। केस अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग हो चुका है लेकिन अभी पब्लिश नहीं हुआ। प्रपोजिशन इसमें ये होती है कि पिटिशनर की बेटी की शादी होती है, वो अपने खामन के साथ रह रही होती है, हालात कशीदा होते हैं जिस पर वो वापस अपने फादर के पास आ जाती है। कुछ दिनों बाद उसका खामन उसे वापस दोबारा अपने पास ले जाता है, जिसके बाद पिटिशनर को इत्तला मिलती है कि उसकी बेटी की डेथ हो गई है। पिटिशनर मौके पर जाता है, दामाद से पूछगछ करता है, उसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। इसी दौरान उस मुतवफ़िया की नाश को जिन औरतों ने गुस्ल दिया था, उन्होंने पिटिशनर को बताया कि जब हम उसका गुस्ल दे रही थी तो उस वक़्त उसके जिस्म पर मार्क ऑफ वायलेंस थे, तशद्दुद के निशान थे, जिस पर पिटिशनर ने 174 सीआरपीसी के तहत एसएचओ को एक एप्लीकेशन दी और उसमें एप्लीकेशन में सारी स्टोरी बयान की। 174 सीआरपीसी में एसएचओ के पास पावर्स है कि वो कब्र कुशाई खुद कर सकता है। इस एप्लीकेशन पर एसएचओ ने कोई कार्रवाई न की, जिसके बाद उस पिटिशनर ने 176 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन मूव की। 176 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं कि वो कब्र कुशाई का ऑर्डर कर सकता है। उस एप्लीकेशन के साथ उस पिटिशनर ने उन खवातीन को भी कोर्ट में पेश किया जिन्होंने उस मुतवफ़िया को गुस्ल दिया था। इस एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट अपोनेंट पार्टी को नोटिस करता है, दोनों फरीकैन की बहस होती है, वो खवातीन भी पेश होती हैं जिस पर जिरा भी की जाती है, लेंथी जिरा की जाती है और उनकी वो स्टेटमेंट इनलाइन रहती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन को खारिज कर देता है। मजिस्ट्रेट का वो ऑर्डर पिटिशनर लेकर एडिशनल सेशन जज के पास जाता है। एडिशनल सेशन जज उसकी उस एप्लीकेशन को भी टर्न डाउन कर देते हैं। इन दोनों फैसला जात के बाद पिटिशनर जो है हाई कोर्ट में 561 ए सीआरपीसी के तहत रिट पिटिशन फाइल करता है। केस मिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम के पास लगता है। मिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम फरीकैन को नोटिस इशू करते हैं। नोटिस के बाद इस पर ड्यू डेट पर आर्गूमेंट्स होते हैं। दोनों फरीकैन की तरफ से बहस होने के बाद मिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं, आइए आपको वो बताते हैं। सबसे पहले वो 176 सीआरपीसी के स्कोप को डिस्क्राइब करते हैं और उसमें ये होल्ड करते हैं कि 176 सीआरपीसी का स्कोप और इंटेंशन भी यही है कि कॉज ऑफ डेथ को डिस्कवर किया जाए कि उसकी कॉज ऑफ डेथ की वजह क्या है। सेकेंडली, उन्होंने ये भी होल्ड किया कि क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास वो खवातीन भी पेश हुई थीं जिन्होंने उस मुतवफ़िया को गुस्ल दिया था और उस पर उसकी बॉडी पर मार्क ऑफ वायलेंस के निशान देखे थे, वो खवातीन भी पेश हुई थी और उन पर लेंथी क्रॉस एग्जामिन भी किया गया था, उन पर जिरा भी की गई थी जो कि इन लाइन रही थी। मजिस्ट्रेट ने उस एस्पेक्ट को भी इग्नोर किया। थर्डली, उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि पिटिशनर की बेटी है और उसको ये हक है कि वो एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ का उसको पता चल सके। मजीद उन्होंने सुपीरियर कोर्ट्स का भी हवाला दिया और बताया कि सुपीरियर कोर्ट्स का कांस्टेंट व्यू है कि अगर एक अननोन पर्सन भी आकर कब्र कुशाई की एप्लीकेशन दे तो उस एप्लीकेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस पर 2006 SCMR 146 जजमेंट का हवाला भी उन्होंने अपनी जजमेंट में रिप्रोड्यूस किया। रिस्पोंडेंट पार्टी ने
इसी बात पर इम्फसाइज किया कि क्योंकि जी बहुत टाइम हो चुका हुआ है दफन हुए हुए, अब कब्र कुशाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पर मिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की एक टेक्स्ट बुक का हवाला देते हैं, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी 2018 26th एडिशन का हवाला देते हैं। उसमें रूल्स ऑफ एक्सहूमेशन डिस्क्राइब किए गए हैं। चैप्टर 14 पेज 342, इसमें पूरे रूल्स और पूरा उसका एक्सहूमेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है। और साथ ही 2008 SCMR 1086 इस जजमेंट का भी हवाला देते हैं, जिसमें कब्र कुशाई की टाइम लिमिट डिस्क्राइब की गई है। पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड में इस जजमेंट के मुताबिक और एक्सहूमेशन की उस जूरिस्प्रूडेंस के मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड में कब्र कुशाई की कोई लिमिट ना है। फ्रांस में 10 साल, जबकि जर्मनी में कब्र कुशाई की टाइम लिमिट 30 ईयर्स है। इन जजमेंट्स की रोशनी में मिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम ने मजिस्ट्रेट का और एडिशनल सेशन जज का वो ऑर्डर सेटिसाइड किया और मजिस्ट्रेट को ऑर्डर किया कि विद इन 10 डेज उसकी कब्र कुशाई कर रिपोर्ट जारी की जाए। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।